कल जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन करें, पेन कॉपी लेकर के बैठें। आज जो हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, इसमें जो मेथड्स हम देखेंगे उसमें बहुत सारे फुल फॉर्म आएंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, नीट के प्रोस्पेक्ट से आप वो कॉम्पिटिटिव नीट के प्रोस्पेक्ट से, ट्वेल्थ के प्रोस्पेक्ट से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, वो फुल फॉर्म को आप नोट डाउन करते जाएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें, बर्थ कंट्रोल किसे कहा जाता है। तो बर्थ कंट्रोल मतलब पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए, यदि बर्थ कम होंगे तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम होगी। तो बर्थ कंट्रोल की दो मेथड्स को डिस्कवर किया गया है। सबसे पहली होती है नेचुरल मेथड्स और दूसरी होती है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड का मतलब होता है, कल मैंने बताया था कि इसमें किसी भी तरह की आपको सर्जरी की, मेडिकल कोई भी ट्रीटमेंट की, मेडिकल कोई भी पिल्स की, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नॉर्मल बेसिस पर थोड़ा सा किन्हीं चीज़ों को कम ज़्यादा करके हम ये वाली मेथड अप्लाई करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोक सकते हैं। और आर्टिफिशियल जो मेथड होगी, इसमें ऑब्वियसली आपको ट्रीटमेंट है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, सर्जरी है, कोई दवाइयाँ हैं, इनको लेकर के आपको फर्टिलाइजेशन को रोकना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें पहली वाली मेथड्स की। नेचुरल मेथड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसकी तीन बेसिक मेथड हैं। सबसे पहला है लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया। दूसरा है पीरियोडिक एब्स्टिसेंस। एब्स्टिसेंस। और तीसरा है क्वाइटस इंटरप्टस। ये तीनों मेथड क्या कहती हैं, बहुत 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 अच्छे से इनके नोट डाउन कर लीजिएगा नाम आप। तो ये जो तीनों मेथड्स हैं, नीट के प्रोस्पेक्ट से, ट्वेल्थ के प्रोस्पेक्ट से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं लैक्टेशन एमेनोरिया। कल की क्लास में मैंने आपको लैक्टेशन, पार्चुरेशन और गैस्टेशन ये तीन वर्ड बोले थे। कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए। लैक्टेशन वर्ड का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर प्रेगनेंसी। पार्चुरेशन प्रोसेस के बाद में जब कोई मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो वो जो ब्रेस्ट फीडिंग की ड्यूरेशन होती है, जितने समय तक चलेगी उतने समय तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, क्योंकि जो हार्मोनल बैलेंस होता है उसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम जाती है, जिस कारण से कहीं किसी भी कंडीशन में ये ड्यूरेशन अप्रॉक्स 6 से 8 महीने तक होती है, जिसमें कोई नई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो लैक्टेशन एमेनोरिया मतलब जब लैक्टेशन चलता रहेगा तब तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, जो कि एक नेचुरल मेथड है। दूसरी मेथड की बात करें, पीरियोडिक एब्स्टिसेंस। पीरियोडिक एब्स्टिसेंस बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड में को समझने के लिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर होना जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की थी, जिसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला 5 दिन की, दूसरी 13th डे की 6 to 13 की, और थर्ड थी 14 to 15 की। अब आपको पता होगा, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको बताया था कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है स्पर्म, उसकी लाइफ साइकिल होती है 24 आवर्स की, और फीमेल का जो ओवम होता है उसकी लाइफ साइकिल होती है 72 आवर्स की। यदि कोई फीमेल, पीरियोडिक से वर्ड निकल के आ रहा है, पीरियड मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, यदि कोई फीमेल आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम बाहर आ जाएगा, यदि ये ओवम किसी स्पर्म से फ्यूज ना हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके लिए क्या किया जाए, 14th डे से लेके, मतलब 13 डे में जब सेकंड प्रोसेस कंप्लीट होगी, तो 13 से लेकर के 14 और 15 में ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन के बाद में 72 घंटे मतलब 3 दिन तक ओवम बॉडी में सरवाइव करता है। 3 दिन मतलब 16, 17, 18, इन 3 दिन तक। तो 13 से लेके 18वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के, यदि सेक्सुअली इंटरकोर्स की प्रोसेस नहीं होती है तो किसी भी कंडीशन में स्पर्म का ओवम से फ्यूजन नहीं होगा। ये भी सेकंड नेचुरल मेथड है, जिसमें किसी भी तरह की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड मेथड होती है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब होता है आफ्टर इजैक्यूलेशन प्रोसेस। मेल में जब सीमन डिस्चार्ज होता है, यदि वो सीमन डिस्चार्ज की प्रोसेस में आउटसाइड ऑफ द वेजाइना यदि सीमन डिस्चार्ज होता है,
तो स्पर्म बॉडी में एंटर ही नहीं करेंगे, और स्पर्म बॉडी में एंटर नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होगा और किसी भी तरह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो इस तरह से इन 3 मेथड के थ्रू आप देख सकते हैं हमें नेचुरल बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। ये तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनके नोट बना करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करें हम आर्टिफिशियल मेथड की, तो आर्टिफिशियल मेथड जो होती है वो मेथड में हमें मेडिकल रिक्वायरमेंट, ट्रीटमेंट की, दवाइयों की, सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली मेथड है सर्जिकल मेथड, मोस्ट आईएमपी मेथड है, कभी भी ऐसा एग्जाम नहीं होता कि इसमें से क्वेश्चन ना आए। ये दोनों मेथड होती हैं वैसेक्टॉमी और दूसरी होती है ट्यूबेक्टॉमी। आप नाम को पकड़िए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप नाम पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसेक्टॉमी इज इंडिकेट टू वासा डिफरेंशिया दैट इज नॉन एज स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट का मतलब होगा, यदि टॉमी मतलब होता है कट करके सील कर देना। वासा डिफरेंशिया को यदि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिख रहा है, इसमें मैंने कट करके सील वाला डायग्राम यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है। यदि वासा डिफरेंशिया जो स्पर्म को लेकर के जा रही है, यदि हम उसे ही कट कर दें तो स्पर्म बॉडी से आगे सीमन बनाने की प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेगा। इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से ट्यूबेक्टॉमी वर्ड इज इंडिकेट टू फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल। तो फेलोपियन ट्यूब को यदि कट कर दें तो ओवम बॉडी से बाहर निकल के फेलोपियन ट्यूब या फर्टिलाइजेशन जंक्शन पर नहीं पहुंचेगा। इसका भी डायग्राम आप देख रहे हैं। तो वैसेक्टॉमी अकर इन मेल एंड ट्यूबेक्टॉमी अकर इन फीमेल, तो दोनों ही सर्जिकल मेथड्स होती हैं। इसके बाद बात करें हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की। यदि आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात करोगे तो डिवाइस मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बॉडी में इंसर्ट की जा रही है। तो डिवाइस एंड पिल, डिवाइस मतलब बॉडी में इंसर्ट करने वाली कोई यूनिट या कोई चिप, इसमें आती है आईयूसीडी। आईयूसीडी का पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। जो फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट की जाती है, ये 2 टाइप की होती है, रबर आईयूसीडी और कॉपर आईयूसीडी। रबर आईयूसीडी इज कॉपर आईयूसीडी इज वेल यूजेबल फॉर एज कम्पेयर टू रबर आईयूसीडी। ये 2 टाइप की होती है, इंसर्ट करा देने पर स्पर्म इसके अंदर से नहीं जाते हैं और ये बर्थ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसको ही आईयूडी के नाम से भी जाना जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आईयूसीडी जो डिवाइस है, क्या इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो हैं क्या उन्हें रोका जा सकता है, या ये केवल फर्टिलाइजेशन को रोकने में ही हेल्पफुल है? प्लीज़ इस कमेंट को मैसेज करें, इस आंसर को। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ नीट के प्रोस्पेक्ट से इस तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें कॉन्सेप्ट पर पकड़ आपकी हो। इसके बाद में डिवाइस के बाद में आती हैं पिल्स। बहुत सारी पिल्स आज के समय में देखी गई हैं, बनाई गई हैं फार्मास्यूटिकल के थ्रू, जिनसे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन को कंट्रोल करके प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने में हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहली जो पिल तैयार की गई थी वो पिल थी सहेली नाम की पिल, जिसे CDRI लखनऊ में बनाया गया। दूसरा नाम फुल फॉर्म का CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले सहेली ड्रग बनाई गई थी जो कॉन्ट्रासेप्टिव में हेल्प करती थी फर्टिलाइजेशन को रोकने में। इसके अलावा आज की डेट में अनवांटेड 72 है, आई पिल, माला डी, मालायन, ऐसी बहुत सारी पिल्स होती हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं। इसके बाद तीसरी मेथड होती है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप यहीं देख पा रहे होंगे कि कितने सारे नाम हमने फुल फॉर्म देखे हैं शॉर्ट फॉर्म के। अगर आप इनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन और एक स्मार्ट स्टडी का तरीका तैयार हो जाएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। इसमें क्या होता है, कभी अगर जो प्रेग्नेंट होने के बाद में यदि किसी फीमेल में जो फीटस है उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन जनरेट होता है, तो डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप उसे लीगली तरीके से अबॉर्ट करा सकते हैं, क्योंकि अबॉर्शन कराना एक तरह से इलीगल क्राइम है। किसी भी कंडीशन में आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो डॉक्टर जब उसे प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, जो अप्रॉक्स 12 to
18 वीक तक ही कराया जाता है। लगभग अगर आप बात करें तो 3 से 4 महीने। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है तो ही किसी कंडीशन में जो डॉक्टर रहते हैं वो 5वें महीने में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से आपकी बर्थ कंट्रोल की सारी मेथड्स एक वीडियो में कंप्लीट हुई। लास्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो एसटीडीज़ का रहेगा, जो बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बट उससे क्वेश्चन हमेशा आता है, वो भी फुल फॉर्म वाला ही, कुछ कुछ उसमें फुल फॉर्म है। इस तरह से आप सारी वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते जाएं, जिनसे और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिले। और प्लीज़ कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। थैंक यू।